आज बहुत जरूरी हो गया है इस बारे में बात करना, नहीं तो ये जो इनजस्टिस की आग है ये एक दिन सबका घर जला देगी। इस बच्ची की कहानी सुनकर आपका खून तो खौलेगा ही, बल्कि शायद आपका इस सिस्टम से भरोसा भी उठ जाएगा। और अगर आपकी आंखों से 2-4 आंसू की बूंदें गिर पड़े तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। 7 साल की एक नन्ही बच्ची कशिश अपने पेरेंट्स के साथ हल्द्वानी में एक शादी अटेंड करने पहुंची। 2 दिन बाद वो बच्ची अचानक से गायब हो गई। बहुत ढूंढा पर नहीं मिली और 5 दिन बाद उस मासूम बच्ची की लाश मिली। उस बच्ची की बॉडी से खून का एक एक कतरा निकल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस मासूम के साथ मल्टीपल टाइम सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। हाथ, पैर, मुंह, हर जगह पर चोट के निशान हैं। बच्ची की बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स पाए गए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि उस मासूम के साथ किस तरह की हैवानियत दिखाई गई है? पर आपका असली गुस्सा तो तब भड़केगा जब आपको पता चलेगा कि प्रशासन ने कितनी लापरवाही के साथ इस केस को डील किया है। जब इस मामले की जांच हुई तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, प्रेमपाल वर्मा और अख्तर अली। इन दोनों लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई। पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब 7 साल लगातार ट्रायल करने के बाद आज कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि जिस रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाला कोई डीएनए एक्सपर्ट है ही नहीं। और तो और कोर्ट को कोई भी कन्विंसिबल रिलेशन बिटवीन सर्कमस्टेंसेस नहीं मिला है। इस वजह से कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि पहले 2 चरण में फांसी और तीसरे में सीधे आजादी। और अगर डीएनए करने वाला फर्जी है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और क्या पुलिस इतनी लापरवाह है कि एक ऐसे व्यक्ति को इतने सीरियस केस की जांच करने के लिए बैठा दिया जो डीएनए का एक्सपर्ट ही नहीं है? लापरवाही पुलिस की हो या फिर कोर्ट की, सजा सिर्फ एक को मिली, वो थी उसकी बच्ची और उसके पेरेंट्स। आखिर क्या गलती थी उस बच्ची की जिसके पास एक खूबसूरत बचपन था, चेहरे पर मुस्कान थी? जो बच्ची अपने माँ बाप की उम्मीद थी वो सब कुछ कुचल दिया गया। क्या फायदा इतनी हायरार्कीज बिल्ड करने का, प्रोटोकॉल का इतना डंका बजाने का, जब पुलिस पहले फेज में ही इतना बुरा परफॉर्म करती है? आज इस मामले को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स हैं। क्या आगे उस बच्ची को, उस मासूम को जस्टिस मिल पाएगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके कि हमारे देश में सीरियस क्राइम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड रियली थैंक्स टू ह्यूमन ऑनलाइन फॉर ब्रिंग दिस टॉपिक टू मी।